सभी को राधे राधे। सौरभ वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उपचय भाव में कौन सा ग्रह करोड़पति बनाता है। ऋषि पराशर के वो कौन से सूत्र है जो लागू होता है। हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के गॉड ऑफ फादर हैं ऋषि पराशर। सारे सूत्र जो हैं उन्हीं के दिए हुए हैं। उन्हीं का दिया हुआ सूत्र आज हम लोग फॉलो करते हैं प्रिडिक्शन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत लोग को ये पता नहीं होगा उपचय भाव कौन सा होता है, तो मैं बता दूं। तीसरा भाव, छठा भाव, दसम भाव और लाभ भाव को उपचय भाव कहते हैं। बहुत लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन भी होगा कि छठे, आठवें और 12वें को तो त्रिक भाव कहते हैं। तो त्रिक भाव छठे, आठवें और 12वें को कहते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है तीसरा भाव, षष्टम भाव, कर्म भाव और लाभ भाव, ये उपचय भाव आते हैं। तो उपचय भाव से करोड़पति कैसे बना जाता है, ये सूत्र समझिए। ऋषि पराशर क्या कहते हैं। काल पुरुष का कुंडली है, किसी भी लग्न का कुंडली हो सकता है। लग्न पे कदापि ध्यान न दे, लग्न हमेशा चेंज होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उपचय भाव का जो मेन भाव होता है वो होता है दसम भाव। दसम भाव यानी कर्म भाव। अगर उपचय भाव में से कर्म भाव को हटा दे तो फिर ये उपचय भाव नहीं बनता है। कर्म भाव के बिना, मेहनत के बिना उपचय भाव नहीं है, इसीलिए कर्म भाव को रखा गया है उपचय भाव में। हमने यहाँ पे लिख दिया है उपचय भाव का मतलब ही होता है शीघ्रता, किसी काम को जल्दी करना। अगर कोई प्लेनेट किसी कालपुरुष की कुंडली में उपचय भाव में है तो आप नोटिस कीजिएगा वो काम को करने के लिए बहुत शीघ्रता रहेंगे। किसी भी काम करने के लिए उनके अंदर बहुत जल्दीबाजी होगी। और तृतीय जो भाव है ये हिम्मत का भाव होता है। विपरीत परिस्थिति में कौन सा निर्णय कब लेना है, क्विक लेना है, ये तृतीय भाव डिसाइड करता है। और छठे भाव को संकल्प भाव कहते हैं। किसी भी चीज, किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले हमें संकल्प लेना पड़ता है। बहुत लोग कहेंगे रोग रिपु का भाव है। रोग रिपु का भाव के अलावा भी ये जॉब का भाव है। उसके बाद संकल्प का भी भाव है। इसके बाद कर्म भाव और लाभ भाव को प्राप्ति के भाव कहते हैं, इच्छा पूर्ति के भाव कहते हैं कि हमारे जिंदगी में कितना इच्छा की प्राप्ति होगी वो हम लाभ भाव से देखते हैं। तो ऋषि पराशर के जो सूत्र हैं कि उपचय भाव में गुरु, शुक्र और बुध विराजमान हो। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। उपचय भाव में गुरु, शुक्र और बुध, उपचय भाव में पोजीशन कहीं भी हो। गुरु यहाँ बैठे हैं तो यहाँ भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है उपचय भाव में गुरु, शुक्र, बुध विराजमान हो तो ये महान योग बनता है। इसे महाधनवान योग कहते हैं। अगर उपचय भाव में गुरु, शुक्र और बुध विराजमान हो तो महाधनवान योग है। ऐसे लोग महाज्ञानी पुरुष होते हैं। ऐसे लोग को हर एक चीज का नॉलेज होता है। ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। उपचय भाव में शुक्र, गुरु और बुध विराजमान हो तो ऐसे लोग के पास अपार धन, अपार संपत्ति देखा गया है। मैं एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा, हालांकि इस चीज का वो भाग नहीं है, फिर भी मैं एक सूत्र और आपको देना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि उपचय भाव में ऋषि पराशर यहाँ पर एक और सूत्र देते हैं कि उपचय भाव से वसुमान योग कैसे बनता है। ये देखिए, उपचय भाव में गुरु, शुक्र, बुध हो और लग्न में पापी ग्रह हो, शनि हो लग्न में, और कर्म भाव में भी शनि विराजमान हो। मान लीजिए कर्म भाव में लग्न में शनि हो या फिर मंगल लग्न में विराजमान हो या फिर कर्म भाव में, ये वसुमान योग का निर्माण होता है। इस योग में जो भी जातक जन्म लेता है, ऐसे लोग अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, अपने शत्रुओं को नाश करने वाला होता है। ये एक राजा की तरह जीने वाला व्यक्ति होता है। जो भी व्यक्ति इस योग में जन्म लेता है, ऐसे लोग को कहा जाता है कि अपने शत्रुओं पर हमेशा विजय की प्राप्ति करने वाला राजा जन्म हुआ है। इस योग को वसुमान योग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे नोटिस कीजिएगा उपचय भाव से कैसे वसुमान भाव में कन्वर्ट हो गया। ऋषि पराशर जो सूत्र दिए हैं, सारे एस्ट्रोलॉजर उसी सूत्र को फॉलो करते हैं। हम लोग इतना प्रैक्टिस करते हैं, इतने सालों से कुंडली प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि हमारे होठों पे सारे सूत्र याद हो गए हैं। वसुमान योग जो है एक अति विशिष्ट, अति लाभकारी, हर एक चीज को प्राप्ति दिलवाने वाला योग है। ऐसे तो आपने बहुत सारे योग सुना होगा, गज केसरी योग, पंच महापुरुष योग, रोचक योग, विमल विपरीत राजयोग। ये वसुमान योग जो है इस सबसे ऊपर है। आपको मैं बता दूं कि जो भीष्म पितामह थे वो वसुमान योग में जन्म लिए थे। ऐसे लोग अपने इच्छा से मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अगर इनका इच्छा नहीं है तो इनको मृत्यु नहीं आएगी।
पशुमान योग में जिस भी जातक का जन्म होता है, ऐसे लोग को मृत्यु का वरदान जो होता है इच्छा के रूप में दिया जाता है कि जब तक वो चाहे जी सकते हैं। जैसे भीष्म पितामह, ये योग हर किसी की कुंडली में नहीं बनता है। जो कर्म भाव है ये बताता है हमारे पिछले जन्म का कर्म। कर्म भाव से हम ये देखते हैं कि हम अपने पिछले जन्म में कैसा कर्म किए हैं। तो हमने आज आपको बताया कि उपचय भाव में कौन सा ग्रह करोड़पति बनाता है। उपचय भाव में गुरु शुक्र बुध विराजमान हो तो एक करोड़पति बनाता है। ये मत देखिए कि शुक्र छठे भाव में है, रोग रिपु का भाव है। रोग रिपु का भाव तो है, बट शुक्र क्या है, विलासिता भोग के भी कारक हैं, सुखों को देने वाले हैं। तो ऐसे जातक अपने ऊपर खर्च करेगा। शुक्र क्या है, पैसा है। शुक्र क्या, धन संपत्ति है। शुक्र क्या, ऐश्वर्य है। जब शुक्र रोग रिपु जॉब वाले भाव में खुद ही आकर के विराजमान हो गए तो शुभता में वो बढ़ोतरी करेंगे। गुरु क्या का कारक है, धर्म के कारक है, धर्म से जोड़ते हैं, भाग्य का साथ देते हैं। संतान के कारक है, पराक्रम भाव में विराजमान है। तो ऐसे लोग बहुत पराक्रमी होंगे और एट द टाइम हिम्मत के साथ निर्णय लेने वाले होंगे और वो उनका निर्णय 100% 100% सही होगा। बुध क्या है, बुद्धि के कारक है। सप्तम दृष्टि से ज्ञान भाव को देखेंगे तो ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होंगे। हर एक चीज को सोच समझकर करने वाले होंगे, मतलब किसी चीज में बहुत अंदर तक, गहराई तक, डीप तक जाके एनालिसिस करेंगे। उपचय भाव में गुरु शुक्र और बुध विराजमान हो तो एक करोड़पति का योग बनता है। ये मत सोचिए कि छठा भाव, आठवां भाव या फिर 12वां भाव हमेशा खराबी होता है। बहुत लोग मानते हैं कि 12वें भाव में कोई ग्रह विराजमान हो गए या फिर युति हो गया या फिर कंजप्शन हो गया तो ऐसे लोग बहुत कष्ट वाले होते हैं। ये नहीं है। 12वां भाव भोग का भी होता है। लोग खर्च कहाँ करेंगे, अपने भोगों में करेंगे, अपने व्यय में करेंगे। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है तो इसमें प्लेनेट बैठ गया तो हमेशा कष्ट ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। 12वां भाव मोक्ष का भाव है, भोग का भाव है। तो लोग खर्च कहाँ करेंगे, अपने भोगों के ऊपर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे हम बात करेंगे। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ऋषि पराशर के जितने भी सूत्र हैं के लिए मैं आप लोग समक्ष लाऊं। आप लोग मेरा वीडियो देख के अगर सीखते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं या फिर सीखना स्टार्ट किया है तो आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैं एक जेन्युइन वीडियो लाता हूँ आप लोगों को, बहुत इजी सरल वे में समझाता हूँ। मैं बहुत हाई फाई में नहीं समझाता हूँ। मैं एक जो ऋषि पराशर के जो सूत्र हैं, फैक्ट सूत्र हैं जो लागू होता है, मैं उनको आप लोगों के समक्ष लाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने वीडियो में बताता हूँ, पहले वीडियो में भी बताया कि ये जो सूत्र है वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक सूत्र पे, एक फॉर्मूला पे वर्क करता है। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फिर आपका प्रेडिक्शन आजीवन कभी गलत नहीं होगा। जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, मैं भी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता हूँ। आज तक मेरा भी कभी प्रेडिक्शन गलत नहीं हुआ। अगर आप लोग भी किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर अपना दे रखा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।